नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सेशन हर दिन बेहतर तुम। और मैं ज्योति गुप्ता, एज ए गर्भ संस्कार ट्रेनर और लाइफ कोच, आज आपके सामने लेके आई हूँ कि हमारे बिलीव्स का हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि बिलीव्स बनाए क्यों गए हैं। यदि ये बिलीव्स नहीं होते तो क्या हम आज पशु पक्षी या नेचर्स का इतनी केयर करते? कभी नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो भी त्योहार बनाए हैं, जैसे लक्ष्मी पूजन, ये दीपावली के टाइम पे गैया भाई बच्चा की पूजा की जाती है, तो उस बहाने हम गाय को पूजते हैं। कभी वट वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी पूरा नेचर से हम हमेशा जुड़े रहें। तो ऐसे अच्छे बिलीव्स बुजुर्गों ने हमें बताए, वो सारे हमें नेचर वो त्योहार से रिलेटेड करके बताए। आज हम बोले कि हम तुलसी क्यों लगाते हैं घर में, क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने ही बताया ना कि इसका क्या महत्व है। और वो हमारे अंदर इतने अच्छे से इम्प्लांट है कि हमें लगता है कि नहीं, हाँ, हर घर में तुलसी होना चाहिए। आज भारतीय का कोई भी ऐसा इंडियंस के यहाँ, किसी भी इंडियंस के यहाँ ऐसा नहीं होगा कि वहाँ तुलसी का पौधा नहीं होगा। तो पहले छोटी सी कुंडी में लगाता है आदमी, लेकिन सब जगह होता है। तो ये सब चीजें हमें अंदर बिलीफ्स में डली हुई हैं, और इसीलिए हम अपने नेचर को और अपने पशु पक्षी सबको इतना महत्व देते हैं। उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें मिलता भी है। और आजकल तो बोलते भी हैं किसी चीज में कि भाई गाय को चारा खिला दो तो ये होगा। तो क्यों? क्योंकि हम उन सबसे दूर होते जा रहे हैं। तो हमें आज ऐसे रेमेडीज बताने लगे हैं एस्ट्रोलॉजी में या उसमें, कि हम उनका भी ध्यान रखते रखते जाएं। तो यदि मान लीजिए आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं, तो उनको कैसे ब्रेक करेंगे? कोई भी आंसर देना चाहे तो एक इस पे भी दे सकते हैं, या पीपीटी दिख रही है? नहीं दीदी। नहीं दिख रही। अभी हाँ हाँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी बिलीफ्स के बारे में। तो हमने पहले देखा था कि बिलीफ्स क्या हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने कोई मान्यताएं हमें दी हैं, वो हमारे माइंड में थॉट्स के रूप में पड़ी हैं। फिर हम उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं, और फीलिंग्स और एक्शन के बाद वो रिजल्ट बन जाती हैं। ठीक है। और ये हमने 5 पॉइंट्स आप सबको एक असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने हमें इसके रिप्लाई भी दिए हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि हम अच्छे हैं कि नहीं। जनरली मेरा भी कुछ ऐसा ही बिलीव था कि मैं कभी स्पीकिंग कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन वो बिलीव मैंने अपना कैसे ब्रेक किया वो आगे मैं आपको कभी बताऊंगी। नेक्स्ट था कि हम एनवायरनमेंट में कैसे, मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, कहीं पहुंचे और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसी समय आप अपने माइंड को ये कमांड देते हो कि वो रिजेक्ट हो जाए, और फिर आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हो। फिर उससे हमको ये पता चलता है कि यदि हम रिजिड हैं तो हम सक्सेस नहीं गेन कर पाएंगे। इसीलिए ये एनवायरनमेंट का पॉइंट डाला था। फिर था कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ मेड आई, और हम उसके बारे में हमने सोचा कि ये काम अच्छे से नहीं करते, तो आप सब आज के बाद में महसूस करोगे। आप सिर्फ 7 डेज ये देखना मन में सोच के कि नहीं, वो आई है और अपना काम बहुत अच्छे से करके जा रही है। और 8वें दिन देखना है कि वो काम वैसा करती है कि नहीं जैसा आप चाहते हो। 7 दिन तक आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना उसको। लेकिन ये आपके दिमाग का ही सब खेल है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा सामने वाला हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर होता जरूर है। और एक बार कोई भी नेगेटिवली रिवर्स कर गया तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और लाइफ को सेव करता हुआ चला जाएगा। और इस तरीके से हम अपने लाइफ को प्रोग्राम, माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ अच्छी हो रही है। तो वो सबके पीछे रीजन है हमारे बिलीव्स। फिर हमने बोला था कि पॉसिबल फॉर यू, इसमें भी थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जैसे यदि हम लोग बहुत सारे जन इसमें वर्किंग भी हैं, नॉन वर्किंग भी हैं।
तो मैं जैसे अपना बताती हूँ कि मैं यदि किचन में हूँ, वो कुकिंग कर रही हूँ, तो यदि मैंने लिमिट बना ली कि आज मैं सिर्फ 4 लोगों का ही खाना बना सकती हूँ और 10 साल से वैसे ही कर पा रही हूँ, इससे आगे का नहीं कर पाऊंगी। तो कभी भी जब 4 से 40 लोग आएंगे ना, तो मेरा माइंड एकदम बोलेगा अरे नहीं ज्योति तो ये काम नहीं कर सकती है। तो हम हमारी लिमिट को कभी वो नहीं करना चाहिए, बाउंड्रीज नहीं बनाना चाहिए, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हमेशा हमें कह के ये चलना ही चाहिए कि नहीं ये पॉसिबल है। यदि ऐसा कोई सोचे कि पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आज बताइए जब इलॉन मस्क ने जब अपना आइडिया दिया तो लोगों ने हंसा था। जब अमेजोन ने ऑनलाइन मार्केटिंग लेके आए तो लोग हंसे, बोले कि कैसे पॉसिबल है। और आज हम सब घर में देख रहे हैं ये और डस्टबिन में एक अमेजोन का डिब्बा होगा या एक रैपर होगा। तो हर घर में अमेजोन से शॉपिंग हो रही है, कहने का मतलब है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमें नहीं लगानी है, नहीं तो हम वहां संकीर्ण हो जाते हैं। फिर था हाउ टू थिंक यूनिवर्स वर्क। इसमें मेरा ये कहना था कि हम अपने आप को कैसे मान सकते हैं कि वो हमारे साथ है, हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा गॉड हमारे साथ है, तभी तो हम हर पल हर क्षण खुश रह पा रहे हैं। और जब आप खुश हो तो वो ही बोल रहा है कि मैं खुश आई थी और खुश ही रहती हूँ और खुश ही रहूंगी। तो जो ये वाइब्रेशन है वो अट्रैक्ट क्या करेगा, पॉजिटिविटी को, और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी आपको जो पॉसिबल चाहिए आपको आपकी लाइफ के लिए, वो सारी चीजें मिलेंगी। ये सिर्फ बिलीफ के ऊपर हमें वर्क करने से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। फिर था हमारा कि हम अपने लाइफ के पांचों एरिया में क्या कर पाते हैं, तो ये भी आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर है। फिर था कि एज ए गर्भ संस्कार ट्रेनर मैं यहाँ पे ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि प्रोग्रामिंग आफ्टर बर्थ नहीं, बिफोर बर्थ हो जाती है। मतलब कि आप लोगों के लिए ये कभी भी कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखती है तो जरूर उनको बोलिए कि वो एक बार गर्भ संस्कार जरूर कराएं। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग उस समय हो गई है वो बर्थ के बाद पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लोगों को अवेयर ना होने की वजह से वो वही करते आ रहे हैं जो अभी तक कर रहे थे, कुछ नया ऐड ही नहीं करते हैं। ना बेबी टॉक करना है, ना विजुअलाइजेशन करने हैं, ना उनको बेबी को गोल बताना है कि आपका गोल क्या है और उसके आने का गोल क्या है। तो बहुत सारे जो आज के समय में बच्चों को लेके इतने सारे ये हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ना उनमें डिसीजन पावर है। हम सिखा ही नहीं रहे ना उनको डिसीजन कैसे लेना है। और वर्किंग वुमेन्स रहती हैं, वो ऑफिस चले गई, बेबी घर पे किसके साथ में रहते हैं, फिर आया के साथ में रह रहे हैं, या मान लीजिए उनका नसीब अच्छा है तो ग्रैंड पा ग्रैंड मदर मिल गई। लेकिन फिर भी क्या वो कर पा रहे हैं जो आप चाह रहे थे? नहीं, वो कब हो पाएगा जबकि वो वूम में था और उसकी पूरी प्रोग्रामिंग 9 महीने में हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये टॉपिक जरूर शेयर करती हूँ। नेक्स्ट था फैमिली में जब आता है तो फैमिली उसको कैसे देती, क्या विश्वास देती है। फिर उसके बिलीव्स और वैल्यूज बन जाते हैं बर्थ के बाद में। फिर ये 3rd नंबर का स्लाइड जरूर देखिए, ये है कॉन्शियस मॉडलिंग। यानी बिना कहे वो मदर को मॉडल कर रहा है। इसका एक उदाहरण बताते हैं हम आपको कि जब हम ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक लेडी बुक पढ़ रही थी। तो मैंने बोला कि आप बुक पढ़ रहे हो? तो बोले हाँ। क्यों? फिर थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान गया कि उसका बेबी था वो भी बुक पढ़ रहा था। तो मैंने कहा ये तो बहुत गजब की बात हो गई कि आप पढ़ रहे हो और वो भी पढ़ रहा है। बोले हाँ, ये तो जो हमें वो देखता है वही करता है। तो ये हम सबके लिए है। हम कभी कभी कहते हैं कि बच्चे इतना मोबाइल क्यों देखते हैं, इतना मीडिया से क्यों जुड़े हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे को ही वो कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस मॉडलिंग कर रहे हैं वो। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए कि आपके बेबीज ना करें, तो वो आपको भी नहीं करना है। और ये सारी चीजें बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हैं, कैसे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये 4th पॉइंट था इंफॉर्मेशन। बच्चों को आप देखोगे कभी कभी वो ऐसे भी सीरियल देखते हैं कि उसमें एग्जाम है बच्चे का और उसको 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है। और बच्चा क्या करता है, वो सीरियल का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, पहले कभी चल रहा था इसमें टीवी पे। तो वो बच्चे ने आके मम्मा को बोला कि ये 3 मार्क्स मिले हैं। तो मम्मा थोड़ा नाराज हुई। तो बच्चे ने क्या किया, उसने 3 को चेंज करने की कोशिश करी। वो टीवी में देख रहा है ये सब चीजें, तो उसका माइंड वो सब चीजों से प्रोग्राम हो रहा है।
ठीक है। जब वो बच्चा खुद एग्जाम देने, अभी तो सीरियल में देख रहा था, फिर जब वो खुद एग्जाम देने जाता है तो क्या होता है, जब वो रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और उसको लगता है ये 3 मार्क्स तो कम है, तो वो मदर फादर को दिखाता नहीं है। पर कुछ इत्तेफाक ऐसा होता है, टीचर आ जाते हैं, वो पूछते हैं क्यों आपने रिजल्ट देखा बच्चे का? बोले नहीं, इसको रिपोर्ट कार्ड मिल गया क्या? बोले हाँ रिपोर्ट कार्ड तो मिल गया। तो बोले फिर बच्चे ने जब दिखाया तो फिर उसको लगा कि अभी डांट पिटने वाली है। उसने तुरंत वो 3 को 8 बनाया और एक उसके आगे कर दिया बाय 20, यानी 20 में से उसको 18 मार्क्स मिले और उसके मम्मी पापा खुश हो गए। पर ये माइंड उसका मैनिपुलेट करना जानने लगा था। तो ये चीज आगे आने वाले समय में उसके लिए बहुत ज्यादा बेकार, उसकी प्रोग्रामिंग खराब हो रही थी। तो हमें इसको खराब नहीं मानना है, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं बच्चे को ये गलत क्या है और सही क्या है। हमें रिप्रोग्राम करना उनको। सेकेंड, और एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती हूँ। एक बच्चा है, वो कुछ ऐसा सीरियल देखता है कि गोली जैसे ही मारता है तो उसका एक पॉइंट मिल जाता है। फिर गोली मारी किसी को उसने, और यहाँ उसको रिवॉर्ड मिलता है, गोली मारने पे रिवॉर्ड मिल रहा है, सोचिए आप। तो वो वहां देख रहा है और हम सोच रहे हैं चलो बच्चे तो एंगेज हैं, कोई बात नहीं, टीवी तो देख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं। नहीं, उनकी यहाँ मॉडलिंग सब प्रोग्रामिंग हो रही है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये लखनऊ का इंसिडेंस भी है कि जब वो दादी से कुछ मांगता है तो दादी एक बार नहीं देती, कुछ नहीं, 2 बार मांगता नहीं देती, तीसरी बार में वो फादर की पिस्तौल लाके मदर को, अपनी दादी को मार देता है। तो हम बोलते हैं कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? तो कम से कम हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम बच्चों को कौन से बिलीव, कौन से संस्कार दे रहे हैं उनको, हमें भी नहीं मालूम रहता ये। उसके बाद में ये सेल्फ इमेज क्या है, उसकी सेल्फ इमेज भी आपको खराब बिल्कुल नहीं करना। कहते हैं कि बच्चे तो एकदम साफ, बिल्कुल व्हाइट कैनवास के साथ में आ रहे हैं, लेकिन कोई आया उसने एक स्केच मारा, दूसरा आया उसने एक स्केच मारा, तो जब तक वो 18 साल का होता है उसकी इमेज बिल्कुल ऐसी हो जाती है, ढीली पुली सी। और जब 18वें साल में जब हम बोलते हैं कि भाई तुम कुछ अच्छा करके बताओ, तब तक उसको तो सोसाइटी ने तो बता दिया कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो। तो तुम तो कर ही नहीं सकते हो, ये वाला जो सेंटेंस है, यदि किसी के बच्चे के माइंड में डाल दें तो वो आगे उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर लेता है। तो ऐसे बिलीफ बिल्कुल नहीं डालना है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, फिर हम बढ़ते हैं कि कुछ हमारे ऐसे कॉमन बिलीफ्स हैं। चैट बॉक्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। कॉमन बिलीफ्स कौन से हैं? मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ दीदी। ओके। देखिए, कॉमन बिलीफ्स कौन से हैं कि हम बोलते हैं ना, कुछ के तो साइंटिफिक रीजन है हमारे पास, तो हम वो बताने वाले हैं आपको। कि जैसे कि हमने कुछ मिर्ची, 7 मिर्ची और एक नींबू टांगते हैं ना घर के बाहर, तो वो पहले के समय में लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन उन लोगों को मालूम होगा, पुराने लोगों को, इसलिए उन्होंने ये बताया कि लगाने से हमारे घर के अंदर बैक्टीरिया नहीं आते, माइक्रो बैक्टीरिया, जिनको हम आंखों से भी नहीं देख सकते। तो ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है और एंटी फंगल भी है, इसीलिए नींबू और मिर्ची बाहर लगाई जाती है। दूसरा है काउ स्लिट ब्रिंग लक, कभी बोलते ना कौवे ने कपड़े के ऊपर, शर्ट के ऊपर पोटी कर दी तो अच्छा मानते हैं। तो ये भी कुछ अप एंड डाउन होते हैं, इसीलिए कहा गया है, वो होगा उन्होंने। फिर एडिटिंग 1 रुपीज टू अ गिफ्ट, जब भी हम किसी को एनवलप देते हैं तो जनरली जब हम किसी शगुन में जाते हैं तो +1 करके देते हैं, यानी उसके यहाँ वो प्रॉस्पेरिटी बढ़े, वो समृद्धि के लिए। लेकिन जब हम कभी डेथ वाले ऐसे किसी से उसमें जाते हैं तो यदि हमें 100 रुपीज देने हैं तो 101 नहीं देंगे, 100 ही देंगे। यानी कि वो एक जो सोल ने छोड़ा है ये, तो उसको शांति मिले, ऐसे कुछ उसके पीछे का रीजन है। लेकिन डेथ में जाते हैं तो हम उसको राउंड फिगर में ही देते हैं। और फिर है कट बिफोर गोइंग आउट, मतलब जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो जनरली बोलते हैं ना कि दही और शक्कर खाना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? हम लोग एग्जाम में जाते थे, मदर जरूर खिलाती थी लास्ट मोमेंट में, बेटा ये दही शक्कर तो खा लो, इच्छा नहीं है तो भी खाना है। तो उससे ये कहा जाता है जो कर्ड है वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो जो घबराहट वगैरह होती है ना, वो सबसे पहले पेट में ही होती है। उसका जो टेंशन वगैरह, उसका सब कुछ पेट पे जाके असर जल्दी पड़ता है, और इसीलिए उसको काट दिया जाता था, और शक्कर मिला के, तो शक्कर से एनर्जी रहती है, इसीलिए शक्कर और एनर्जी, गुड़, दही और शक्कर खिलाया जाता था। नेक्स्ट था नो क्लीनिंग द हाउस आफ्टर सनसेट। ये तो सिंपल है, इसके लिए वैज्ञानिक कारण क्या बताऊं आपको, कि पहले के समय में लाइट नहीं रहती थी, तो जो कीड़े मकोड़े थे वो अंदर ना आ जाए करके, भाई साफ जो करना है वो पहले दिन में कर लो, रात में साफ करने का कोई मतलब नहीं आफ्टर सनसेट, इसीलिए उन्होंने ये बिलीव दिया। डोंट कट हेयर एंड नेल्स आफ्टर सनसेट, ये भी वो उससे भी रिलेटेड वही है कि लाइट नहीं थी, तो काटेंगे तो कुछ गड़बड़ ना कट जाए। काजल डॉट ऑन द बॉडी फोरहेड, ये तो कोई भी इंडियन लेडी है ना, सब करते होंगे अपने बच्चे को ले काजल का टीका। पहले तो जब छोटे रहते तो हम यहाँ पे भी लगाते हैं, आंखों में भी लगाएंगे, फिर यहाँ जरूर लगाएंगे एक बार, वो पूरा ऐसा लेके। हम बोलते थे मम्मी यहाँ क्यों लगाते हैं आखिरी में, बोले ना ये उंगली में रह जाता है ना, इसको पूरा ऐसे करते थे। फिर वो बाद में समझ में आया कि वो नजर ना लगे करके लगाया जाता था। तो कोई बुरा भी नहीं है कि यदि हम एक डॉट से अपने बच्चे को किसी की नजर से बचा लें, या बुरी नजर से बचा लें, तो बुराई भी नहीं है इसमें। तो ये काजल का था। फिर था ब्लैक कैट क्रॉसिंग द रोड, ये तो कुछ समझ में नहीं आता, ये इसका तो मैंने पहले भी अपने साथ में भी बताया था, कि हम लोग नवरात्रि में जा रहे थे स्कूटर में, दोनों हस्बैंड भाई नवरा देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई, तो तुरंत आया मन में कि हाँ ऐसा ना हो कुछ हो जाए। मगर अभी जब ये साइंस समझने लगे ना, तो पता चला कि हाँ भाई ये नहीं करना चाहिए हमें। तो 5 या टाइम्स गायत्री मंत्र पढ़ा, और इनको बोला भी नहीं कि अपने सामने से अभी बिल्ली रास्ता काटी है तो मन में कुछ आ रहा, कुछ नहीं बोला, हम लोग निकल गए। हम लोग मतलब पहली बार यहाँ बॉम्बे में जब से आई हूँ, तो पहली बार हम देवी दर्शन के लिए गए थे, और इतने अच्छे से दर्शन हुए, तो हमने तो वो बिल्ली को पहले थैंक यू बोला कि आपके कारण हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, क्योंकि हमने 5 टाइम्स मंत्र जाप भी कर लिया उसी लिए। और क्योंकि हमसे ज्यादा तो डर ना बिल्ली को चाहिए ना, बेचारी वो रोड पे घूम रही है और कोई हिट कर दे उसे तो। पर हम उसको अपशगुन मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट रही है, तो कभी अपशगुन मानना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। डोंट स्टेप आउट ड्यूरिंग, हाँ, एक्लिप्स, मतलब जब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा माना जाता है कि बाहर निकलेंगे तो कोई बच्चा अंग भंग ना हो या अपाहिज ना हो, तो भाई ये तो मान लेने में बुराई नहीं है, क्योंकि यदि आपके साथ में लॉ साथ में रह रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे जाना है और वो बोल रहे हैं नहीं जाना, तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और फिर जब बेबी का बर्थ होगा, यदि कुछ हुआ, तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तो बेटर है कि थोड़े से देर की बात है कि आपको नहीं जाना चाहिए इक्लिप्स के टाइम पे। आई टीचिंग, ये बोलते कि लेफ्ट की अच्छी होती है वुमन की, और राइट की अच्छी होती है जेंट्स की। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है कि जब हमारी बॉडी में जीआई सिस्टम, यानी कि पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ईचिंग होती है, और वो सबसे पहले आईज में होती है, तो हम बोलते हैं आज हमारी आईज ट्विकलिंग हो रही थी। तो उसका रीजन ये नहीं है कि कुछ गलत होने वाला है, रीजन उसके पीछे का है कि आप अपने पेट के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ गड़बड़ खाया पिया है, या वो आपको सिग्नल दे रहा है, तो उसको आपको ठीक करना है। नेक्स्ट है, अभी ये लेवल ऑफ माइंड्स के बारे में हम लोग पहले भी सेशन में ले चुके हैं, पर कुछ लोग नए जोड़ रहे हैं, तो मैं एक बार और लेना बताना चाहूंगी कि कैसे हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। उसके पहले ये वाली स्लाइड, कि जब भी कॉन्शियस माइंड की पावर तो 10% है और सबकॉन्शियस की 90% है, फिर क्यों ऐसा होता है कि हम इसका पावर यूज नहीं कर पा सकते? क्योंकि ये गेट कीपर है, गेट कीपर है, यानी वो वहीं पे लॉक करके चाबी अपने पास रखा है, फिर आप अंदर कैसे जाओगे? तो हम उसके पावर को यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे जो अभी हम लोग सेशन ले रहे हैं, ये 90 पावर को यूज करने के तरीके ही हम यूज मतलब आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि कैसे हम इस पावर को यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक बिलीफ सिस्टम भी एक बड़ा रोल निभाता है, कि यदि हमारे बिलीफ नेगेटिव पड़े हैं, तो उनको आप पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे।
यदि कोई नेगेटिव बिलीफ पड़ा है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपकी प्रोग्रामिंग में वो कहाँ पड़ा है। और यदि, एक मिनट, हाँ पानी अंदर आ रहा है, मैं थोड़ा सा विंडो। बारिश जोरों से है अभी तो। तो जो बिलीफ सिस्टम हमारे यदि कोई नेगेटिव पड़े हैं तो माइंड साइंस में हम लोग इसको कैसे बाहर निकालना है, यदि आपके दिल में बहुत जम के कहीं रुके हुए पड़े हैं वो, तो वो भी बहुत अच्छे से टेक्निक के साथ में बताते हैं। पर उसके लिए 1-to-1 काउंसलिंग होती है कि, और यदि आपको सिर्फ अपने से कर लेना है तो वो तरीके हैं कि पहले आपको ढूंढना है कि कौन कौन से आपके नेगेटिव बिलीफ्स पड़े हैं। सेकेंड, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर वो देखना है कि वो पैटर्न में पड़े हैं कि कहीं सिर्फ ऐसे ही हैं, मतलब पैटर्न में पड़े हैं यानी कितने रोड, कितनी पक्की बन गई है वो। ज्यादा पक्की बन गई है तो फिर आपको किसी मेंटोर की ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में थर्ड ये था कि जो भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं उन पे डाउट लगाना चालू कर दीजिए। मतलब जैसे अभी बिल्ली का बताया आपको कि बिल्ली रास्ता काटती है तो बुरा होता है, तो जरूर पूछ के देखिए अपने आप से क्या ऐसा होता है। जैसे आप डाउट लगाओगे तो वैसे ही आपका माइंड बोलेगा नहीं यार, क्यों, वो बिल्ली है, हम इंसान है, क्यों होगा ऐसा। थोड़ा यदि मानो आपने ये भी सोचा कभी कि मेरे से पहले सामने वाला निकल जाए, तो वो भी तो गलत है ना। हम सामने वाले का बुरा चाह रहे हैं क्या। तो बेटर ये है कि वो नेगेटिव बिलीफ को हम वहां से अलग करें। और एक था, हाँ एक तो उसमें एक्सरसाइज होती है एनएलपी की, उसके तरीके से हम लोग बाहर मतलब नेगेटिव बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपना किया था चेंज, तब जाके मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे एज ए स्पीकर, एज ए गर्भ संस्कार ट्रेनर, एज ए लाइफ कोच आप लोगों के साथ में सारी बातें साझा कर पा रही हूँ। ये था हमारा कॉन्शियस माइंड और ये है सबकॉन्शियस माइंड। इसका पावर 10% होने के बावजूद भी ये चूंकि गेट कीपर का काम करता है, मतलब किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देगा जब तक कि वो उसको लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे कि एक उदाहरण दिया था हमने कि यदि मेरे घर पे मानो प्रिया आई और उसने वहाँ वॉचमैन को बोला कि ज्योति से मुझे मिलना है, तो वॉचमैन बोलेगा कि नहीं, वो आपको तो नहीं, मुझे नहीं मालूम है। वो वॉचमैन को मालूम है कि प्रिया और ज्योति एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर भी वो बोलेगा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैडम ने नहीं बोला मुझे कि मुझे कोई आएगा तो अंदर आने देंगे, बराबर। और फिर आप क्या करोगे, आपका व्हाट्सएप ओपन करोगे और इसमें बोलोगे कि ये देखो मैडम ने इतने बजे बोला है आने के लिए, तो ठीक है। फिर वो मुझे फोन भी नहीं करेगा वॉचमैन और आपको बोलेगा कि हाँ आप अंदर जा सकते हो। तो ये क्या कहने का मतलब है कि कॉन्शियसली जब तक कोई भी बिलीव या कोई बात सेटिस्फाई नहीं होती वो अंदर जा ही नहीं सकती है। इसीलिए जब भी आपकी बिलीव आपके मतलब लॉजिकली आपको सेटिस्फाई हो जाओगे तो ही आप अंदर जाने देते हो। कई बार हम लोग अपने खुद के बिलीव भी बना लेते हैं। जैसे मैंने अपना एक बिलीव बनाया है कि यदि मेरा कुछ काम रुक रहा है तो मुझे मिशन के लिए कुछ काम करना है, यानी मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। तो ये इसमें पूरा सोशल वर्क करते हैं हम लोग और बहुत सारे प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ वो गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट है। तो यदि मेरा कुछ काम रुक रहा होगा तो मेरा ध्यान तुरंत जाता है कि मुझे गुरुदेव का काम करना है। और ऐसा 5-6 बार हो चुका कि मैंने वो काम किया और मेरा एक काम यहाँ बन जाता है। तो वो तो मेरे लिए पॉजिटिव बिलीव है ना। तो ऐसे हम लोग अपने पॉजिटिव बिलीव बना भी सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जितने हम आपको आगे उसमें गाइडिंग बिलीव्स भी बताने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही आपको मानना। आपके लिए जो अच्छे हों, भले उसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन ना दे रहा हो, लेकिन आपके लिए अब काला टीका लगाने का क्या साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हम हमारे बच्चों को, फैमिली को यदि काले टीके से बचा सकते हैं तो बुराई भी नहीं है ना इसमें कुछ, सिंपल। तो ये है गेट कीपर का काम कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो अंदर नहीं जाने देगा। दूसरा, उसको क्या चीजें पसंद है,
कि कैसे बताऊं आपको, वॉलेंटियर एक्शन करता है, मतलब कि अभी मुझे पानी पीना है तो, या मान लीजिए ये टेप रखा है यहाँ, टेप मुझे उठाना है तो मैं अपने हाथ से इसको उठाऊंगी और उसको रखूंगी, तो ये वॉलेंटियर एक्शन है। पानी पीना है, ग्लास उठाया मैंने, पानी पिया। जो इच्छा कर रही है मेरी, मन जो बोल रहा है वो हम अपने हाथ से कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, सब ये वॉलेंटियर एक्शन है। इसमें कॉन्शियस माइंड का ही काम रहता है। और कोई ऐसे बिलीफ होंगे जो आपके सबकॉन्शियस में पड़े हैं, उससे यदि मैच नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बिलीफ को अंदर नहीं जाने, या उस थॉट को अंदर नहीं जाने देंगे, रजिस्टर ही नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ा, जैसे अभी आपको हम बोल दें कि ज्योति गूंगी है, आप में से कोई मानेंगे? आप इतने, 1 महीना होने को आ रहा है, हम लोग 1 महीने से ये सेशन ले रहे हैं, कर रहे हैं, आप मुझे रोज सुनते हो, तो आपको कोई भी विश्वास ही नहीं होगा कि मैं गूंगी हूँ। तो जो चीज आपकी बिलीव में पड़ी पॉजिटिव, और नेगेटिव कोई बोल रहा है बाहर, तो आप उसको मान ही नहीं सकते हो। उसके बाद में था कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस का, ये इसके पास में है पावर ज्यादा, लेकिन कंट्रोल रखने वाला ये है। तो इसका इमोशन और इमेजेस पे मेन काम रहता है। ये डील कैसे करता है, इस पर इमेजेस रहेंगी या इमोशंस रहेंगे। जैसे एक बताते हैं कि मान लीजिए हमने बोला कि कुछ ऐसी बीमारी का नाम लिया जो लाइलाज बीमारी है। अब हम लोग जब से इस साइंस पे काम कर रहे हैं तो हम बीमारियों को बीमारी बोलने ही छोड़ दिया है, क्योंकि मालूम है कि माइंड शब्द तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो शब्द है उसकी पिक्चर जो बनाएगा वो उसके माइंड में रजिस्टर हो जाएगी। और बार बार बोलने से वो फिर बोलेंगे कि अरे ये तो मुझे हो गई, क्योंकि हमें मालूम है ना इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। तो हम लोग उसको नाम लेना छोड़ दिया है। यदि मानो कोई लाइलाज बीमारी है, ठीक है, और आपने 2-4 लोगों से बात करते समय बोला इसको है, इसको है, तो आपके माइंड के लिए अदर जैसी कोई चीज नहीं है। वो एक ना एक दिन आपको, वो स्टोर तो हो गई है पिक्चर उसके माइंड में, वो आपको ही एक्सक्यूट कर, मतलब वो क्रियान्वित करके दे देगा आपको। फिर आप बोलोगे अरे देखो इतने लोगों को था ना तो मुझे भी हो गया। बल्कि वो ये नहीं था, ये था कि आपने सोचा इसीलिए हो गया। तो वो फिर ब्रह्मांड, जब आप वो बार बार बोलते हो ना, तो वो बोलता है तथास्तु। और हम उंगली उठाते हैं उसके लिए, ऊपर वाले के लिए, जबकि काम ऊपर वाले का नहीं है, ये हमारे ही काम रहते हैं। पीपीटी दिख रही है ना? ये गाइडिंग बिलीफ, हाँ। डील विथ, थैंक यू प्रिया, डील विथ पॉजिटिव, पॉजिटिवली विथ सेटबैक। इसके पीछे की स्टोरी आपको यदि मालूम होगी, एडिसन अल्वा, थॉमस एडिसन अल्वा, उन्होंने क्या बल्ब का आविष्कार किया, ये हम सबको मालूम है। उनके पीछे की स्टोरी मालूम है क्या, कि जब वो सब कुछ बनाने की कगार पे थे, उसी दिन उनके बच्चे ने आके चिल्लाया, बोला कि पापा, हम आप जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वो जल गया। तो उसके फादर ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वो अपने वाइफ को बुलवाया, बोले देखो ये सब जल रहा है, देखो कितने प्यारे तरीके से सब कुछ जल रहा है। तो उसकी बीवी ऐसे उसको देख रही है, बोले कि ये आपका किया जितना मेहनत है वो जल रही है, और आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बोले हाँ वो मेहनत जली है, पेपर जले ना, एडिसन हलवा तो नहीं जले ना। तब वो बोलती है कि हाँ आप ये सही कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, और वो यही कहते हैं कि मैं हूं, अभी जितना मेरा गया है मैं वापस उसको फिर से रिक्रिएट कर सकता हूँ। और उसके बाद ही उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि ये बिलीव यदि हम में पड़ गया, आ गया ना, या हमारे सबकॉन्शियस में जब्त हो गया कि कोई भी सेटबैक होगा, हम उससे अपने आप को बाहर ला सकते हैं। तो देखिए कभी भी कुछ गलत होगा ना, तो आपको नहीं, आपको ये चीज आएगी मन में कि हाँ यार, जब वो उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला था, तो हम भी तो अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा है, इफ वन पर्सन कैन लर्न टू डू इट, एवरीवन एनीवन एल्स कैन लर्न टू डू इट टू। यदि यदि मानो, मेरा उदाहरण ना माने, अभी मान लो नीता अंबानी कुछ कर सकती है,
टाटा कुछ कर सकते हैं, बिरला कर पा रहे हैं, तो क्या ज्योति नहीं कर सकती है? कर सकती है। यदि एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं। तो कभी भी हमें, जब भी थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो हमें अपने ये सारे जो बिलीव्स हैं, मैं क्या करती हूँ, जब इन बिलीव्स के बारे में जाना, तो कभी थोड़ा भी ऊपर नीचे मन हो रहा है, उदास हो रहा है, तो इनको निकालती हूँ और अपनी लाइफ के साथ में देखती हूँ कि कहाँ पे कौन सा बिलीव मेरा सेट हो रहा है, या मुझे नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो किस बिलीव के साथ में अपने आप को काम करना है मुझे। तो कभी अपने आप को फीडबैक नहीं कर पाती हूँ। एक बार यदि आगे बढ़ने की तैयारी कर ली, तो बैक नहीं होना, पीछे नहीं जाना। तो उस समय ये बिलीव हमें बहुत साथ देते हैं। फिर द लॉजिक में नॉट ही, हाँ, यू बट अंडर अन अनपैरालाइज फेथ विथ विल। मतलब कभी भी आप यदि बीमार पड़ गए हो, तो वहां लॉजिक तो लगाना ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर्स का कहना है कि जब भी आप बीमार पड़े, लॉजिक लगाना बंद कर दीजिए। क्योंकि बीमारियों में आपका विल पावर, आपका फेथ ही, आप विल पावर भी नहीं कहूंगी मैं, साइंस मेडिकल माइंड साइंस में विल पावर जैसी कोई चीज नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपका फेथ ही आपको उस बीमारी से बाहर लाता है। मान लीजिए एक डॉक्टर के यहाँ मैं जाती हूँ, तो मैं वहां से ठीक होके आती हूँ, क्योंकि मेरा उनके प्रति जो एक बॉन्डिंग हो गई ना, कि ये डॉक्टर के ऊपर फेथ है और ये जो दवाई देंगे वो ठीक, मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। पर वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ट्रीट करता हूँ, क्योर आप खुद होते हो आपके फेथ के ऊपर। इसीलिए दवाइयों पे जब आप खाते समय हम बोलते हैं ना, इसको भी बोलो कि तुम हमें ठीक कर रहे हो, हम जैसे उससे अच्छे हो रहे हैं डेली, हर पर डे, तो वो जल्दी क्योर होता है व्यक्ति। तो वो बिलीव आपका ज्यादा काम करता है। वो दवाई तो सिर्फ 1% कर रही है, 90% आपका फेथ वर्क कर रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ लॉजिक बना लगाना बिल्कुल बंद करें। एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि किसी का भी रिलेशनशिप मेंटेन करना हो ना, तो ये वाला फंडा सबसे अच्छा है। किसी ने यदि कुछ गलत किया भी है, तो सोचें कि इसने गलत क्यों किया है, इससे मुझे लर्निंग क्या मिल रही है। जनरली हस्बैंड वाइफ में रोज की चिक चिक होती भी है ना, तो पहले एग्रेसिव हो जाते थे, अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। अभी लगता नहीं यार, बंदा कुछ बोल रहा है तो इसके पीछे बैठ के सोचना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो। फिर पता चलता है कि हाँ यार, मैं यहाँ पे इस चीज को और अच्छे से ऐसे कर सकती हूँ। तो फिर वो हमारी ट्यूनिंग और अच्छी हो जाती है। ये तो घर की बात बताई। और घर में तो आप कैसे भी चला लोगे, चल जाएगा, लेकिन आप सोचो सोसाइटी में कहीं जा रहे हो और आपने बोला नहीं मेरी मुर्गी की टेढ़ टांग, यानी मेरी बात मानो, तो कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा, तो रिलेशन खराब होंगे। तो बेटर ये है कि वो सोचो कि वो अच्छा यदि कुछ कर रहा है, तो उसमें जो उसने किया वो उसमें क्या अच्छाई क्या है। तो ये बहुत काम में आता है हमारे, कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। इसके पीछे का एक बताते हैं कि एक मेड है, वो खाना बनाती है, लेकिन एक दिन वो सोचती है कि आज कुछ चेंज बनाओ। पर जब वो खाना बना के देती है, तो खाना अच्छा नहीं लगता लोगों को। तो बोले क्यों, ऐसा क्या बनाया आज तुमने खाना? बोले मैडम आज मुझे लगा कि कुछ नया बनाना चाहिए, इसलिए मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखी, और पहले तो नेट पैक डलवाया, फिर यूट्यूब से रेसिपी देख के वो बनाया है। तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बोले हाँ। फिर हम बोला गया है कि हाँ भाई इसमें ये खराब था। तो कहने का ये मतलब कि वो कुक ने तो अच्छा करने की कोशिश करी, उसका बिहेवियर इंटेंशन अच्छा था, लेकिन यहाँ पे लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो पहले हमें वो चेक करना जरूरी है, नहीं तो वो भी भड़क जाएगी कि हम तो इतना अच्छे से कर रहे थे और आपको अच्छा नहीं लगा। पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। ये इस पे भी यही उदाहरण जमेगा कि आप, व्यक्ति बुरा नहीं है, वो हर समय अच्छा करने की कोशिश करता है। हमारा परसेप्शन कैसा है कि हम उसको गलत ले लेते हैं। या मान लीजिए वो कुछ गलत हो भी गया है, तो पहले हम जानने की जरूरत तो है कि व्यक्ति तो बुरा नहीं है, उससे कुछ चीज कभी कोई गलत हो गया है। इसीलिए अ पर्सन पास्ट डज नॉट डिटरमाइन देयर फ्यूचर। आज एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? यदि वो अपने पास्ट को पकड़ के बैठे थे, तो क्या बन पा, उनका फ्यूचर इतना अच्छा होता था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने छोटे से प्लेस से हैं, कहाँ गए आज? और एक कल्पना सरोजनी है,
वो उन्होंने जहर खा लिया था और डेथ के कगार पे ही थी, फिर किसी तरह बची, और आज वो 2000 करोड़ के कंपनी की सीईओ हैं, कल्पना सरोजा। आप चाहिए तो गूगल पे भी सर्च करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में हमारे बिलीफ्स की वजह से हम अपने आप को कितना इनहेंस कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम अपने दायरे को सीमित करके रखें, लिमिट करके रखें, तो हम जो पंख लगा के भगवान ने भेजे, तो हम पंख लगाई अब उड़ ही नहीं पा रहे हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट द अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। वन आफ्टर 1 मिनट मीटिंग ओवर हो जाएगी, यदि आप लोग जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा दोबारा, तो हम क्वेश्चन आंसर रिपीट मतलब डिस्कस करेंगे। ऑलवेज रिस्पेक्ट मतलब इसमें ये कहा गया है कि कभी किसी के इनर वर्ल्ड को आप वो हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, कि हमारे रिलीजन में ऐसा है, आपके में ऐसा है। भाई आपके में वैसा है तो मैं उसको भी प्रणाम करती हूँ, मेरे में ऐसा है तो मैं अपने को भी प्रणाम करती हूँ। पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा मत करें, जैसे कि अभी बाहर सब जगह वही चालू है कि देखिए हर व्यक्ति के लिए उसका ईश्वर है, जैसे माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ है, ऐसे ही जो जिस रिलीजन को मानता है वो उसके विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुन सकता। तो फिर हम क्यों फालतू में आग में घी डालने का काम करें। तो इस तरीके से आगे की गाइडिंग बिलीफ हम कर लेंगे। आज किसी को क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। और आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।